Hello everyone, welcome dear friends. This is Om Maths Corner. प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4। हमारा टॉपिक रहेगा अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको dx और डेल्टा x में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक कर्व है जहां पर ये ब्लू इंक से ड्रॉ किया गया एक कर्व। यहाँ पर कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं हैविंग द कोऑर्डिनेट्स p। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x, y और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई। इस तरह से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं q पॉइंट से और p पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में r पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करेंगे। एक हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगी और साथ साथ में हम P से गुजरता हुआ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से जो ये परपेंडिकुलर को S पॉइंट के ऊपर कट करेगा, इस S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो हम अगर इनको डिफरेंस निकालें तो सबसे पहली बात तो ये r से लेकर q तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। इसी तरह से p से लेकर जो r तक की डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डेल्टा x। इसी तरह से dy की बात की जाए तो dy का मतलब है r से लेकर s तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू dy और साथ साथ में p से लेकर r तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू dx। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, लेट अस चेंजिंग y टू y प्लस डेल्टा वाई, x टू x प्लस डेल्टा एक्स, तो फंक्शन हमारा बन जाता है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी हैव y प्लस डेल्टा वाई माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ व्हाट वी डू हियर, now delta x is very small, so taking delta x approaching to 0 on both sides we get limit delta x approaches to 0 delta y upon delta x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। इस तरह से इस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम शॉर्ट में dy अपॉन dx लिखते हैं और ये जो राइट साइड है इसे हम f डैश x लिखते हैं। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि dy इज इक्वल टू f डैश x इंटू d ऑफ x। प्यारे बच्चों, मैं साथ साथ में एक दूसरा रिजल्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टार्टिंग सेम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चेंजिंग y टू y प्लस डेल्टा वाई, x टू x प्लस डेल्टा एक्स, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू फंक्शंस f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से हम f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस f ऑफ x निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वल टू के साइन को हम अप्रोक्सीमेशन के साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं। मतलब स्लाइट चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, नॉट इक्वल टू। सो दिस इक्वल टू साइन बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिंपल। सो ये जो रिजल्ट हमने एक लिखा है इसी को हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। मतलब f of x plus delta x is approximately equal to dy upon dx into delta x plus f of x। पूरी एक्सरसाइज के लिए हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इस तरह से हमसे पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 15 पार्ट है, 15 पार्ट्स। तो किसी में स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर 25.3 पूछा गया है। अगर 25 का स्क्वायर रूट होता है तो हम बता देते कि दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5, 5 इंटू 5 25। लेकिन 25.3 का हमने स्क्वायर रूट पता करना है, वो भी यूजिंग डिफरेंशियल्स, और साथ साथ में कंडीशन दी हुई है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये दोनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन था 25.3। यहाँ पर हमने सबसे पहली जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि 25.3 में वो नंबर सर्च करना जो कि जिसका स्क्वायर रूट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 25.3 में 25 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं जो कि होता है 5। अब हम क्या करते हैं, इस 25 प्लस या माइनस करके देखना है, जो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। तो 25.3 इज इक्वल टू 25 प्लस 0.3 हम लिख सकते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे कि x को कहेंगे 25 और डेल्टा x लिखेंगे 0.3। तो जो आपको फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। हम ये कहें यहाँ पर कि व्हाट इज f ऑफ x या फिर व्हाट इज y को हमने स्क्वायर रूट ऑफ x का नाम दिया है, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, या फिर ये कहें कि f डैश x क्या हुआ, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट x। तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की, dy अपॉन डी एक्स की जगह लिखा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट x इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ x। हम जैसा कि ऊपर बता रहे हैं कि x इज इक्वल टू 25, तो हमने x की वैल्यू 25 पुट कर दी और डेल्टा x की वैल्यू 0.3 सब्सटीट्यूट की। अब स्क्वायर रूट 25 होता है 5, 0.3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5, ठीक है ना। तो 0.3 अपॉन 10 प्लस 5 मतलब 3 अपॉन 100 मतलब 0.03। तो आंसर कितना आ गया 5.03। नेक्स्ट डिजिट जीरो था इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट किया है। तो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, दिस इज इक्वल टू 5.03। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49.5। तो फिर से मैंने जैसे आपसे बात कही थी कि सबसे पहले ऐसा नंबर सर्च करो जो कि जिसका स्क्वायर रूट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 49 अकेला, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। इसलिए हमने क्या किया 49.5 को कन्वर्ट किया 49 प्लस 0.5। अब यहाँ से हमने कहा कि 49 को हमने x कह दिया और 0.5 को हमने डेल्टा x कहा। अब हमने करना क्या है, दो पार्ट्स बनाने हैं क्वेश्चन के। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि हमसे स्क्वायर रूट पूछा था इसलिए स्क्वायर रूट एक्स। अगर हमसे क्यूब रूट पूछा होता तो हम क्यूब रूट एक्स पूछते। अगर हमसे पावर रेज टू पावर 1/10 होता तो हम एक्स रेज टू पावर 1/10 लिखते एफ ऑफ एक्स को। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स लिखने के बाद एक्स की वैल्यू क्या है 49, और इसको सॉल्व करके आंसर कितना है 7 हम लिख चुके हैं। साथ साथ में हम लिखेंगे कि व्हाट इज एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर भी x की वैल्यू हम 49 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 7 मतलब 1/14 आ चुका है। अब हमने जो बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए सर्च की थी, स्टार्टिंग में हमने नोट करके लिखा था क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। हम यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 49.5 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स को हम 1/14 की वैल्यू दे रहे हैं, डेल्टा एक्स को हम 0.5 और एफ ऑफ एक्स को जैसा कि ऊपर बताया गया 7। इनको सॉल्व करने पर 5/140 बन गया प्लस 7। 5/140 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 0.035 प्लस 7। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 7.035। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 49.5। So using the differentials up to 3 places of decimals, this is the required answer.
प्यारे बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर 3 की। 0.6 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब यहाँ पर घबराना नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं इसको 0.60। अब इसके नजदीक कोई ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका हम बड़े आराम से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि अगर हमारे पास 0.64 होता तो 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दिस इज 0.8। तो हम 0.60 को लिखेंगे 0.64 माइनस 0.04। मतलब आप समझ चुके हैं कि हम x किसको कहेंगे, x का मतलब हुआ 0.64 और इसी के साथ साथ डेल्टा x कितना हो गया 0.04। अब हम f ऑफ x लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x को, मतलब 0.64 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 0.8। इसी तरह से f डैश x क्या हो गया 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू को पुट किया 0.64 का स्क्वायर रूट जो कि 0.8 हुआ। 0.8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1.6 1.6 है, ऊपर हम ले गए 10/16 बन चुका है। अब जो हम फॉर्मूला बना चुके थे f of x plus delta x is approximately equal to f dash x into delta x plus f of x। इसमें डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट करना है। f dash x की वैल्यू 10/16, डेल्टा x की वैल्यू -0.04 या फिर -4/100, प्लस क्या है f of x क्या था 0.8। तो अब सॉल्व करेंगे इसको अगर हम, तो हमारे पास बनता है -1/40 प्लस 0.8। इसे सॉल्व किया तो -0.025 प्लस 0.8, तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0.775। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 यूजिंग डिफरेंशियल्स अप टू 3 places of decimals। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। अभी कहानी में थोड़ा सा मोड़ है, स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/3 लिखी हुई है, तो पावर को देखकर ही हम डिसाइड करते हैं कि f ऑफ x क्या होगा। यहाँ पर f ऑफ x होगा इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3। इसी के अकॉर्डिंग हम f डैश x निकालेंगे। f डैश x बनता है 1/3 x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1, मतलब 1/3 x रेज टू पावर -2/3। पावर जो है माइनस में है इसलिए डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगी 1/3 x रेज टू पावर 2/3। अब बात ये करनी है कि 0.009 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 0.008 का क्यूब रूट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 0.2 होल रेज टू पावर 3 क्या होता है 0.008। सो क्यूब रूट 3 1/3 कैंसिल हो गए, तो कितना हुआ 0.008 का क्यूब रूट होता है 0.2। इसलिए हमने क्या किया 0.009 को कन्वर्ट किया 0.008 प्लस 0.001। तो हम बता रहे हैं x की वैल्यू क्या है 0.008 और डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.001। ये दोनों वैल्यूज को हमने इस इन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3 में पुट किया, तो आंसर कितना आ गया 0.2। f डैश x में पुट किया तो कितना आ गया आंसर 1/3 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/0.12। ठीक है ना, मतलब हम क्या लिखेंगे इसको f जो हमारे पास हमने नोट किया था अप्रोक्सीमेशन के लिए मेथड, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x प्लस f ऑफ x, मतलब 0.009 होल रेज टू पावर 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डैश x की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/0.12 इंटू डेल्टा x क्या था 0.001 प्लस f ऑफ x क्या है 0.2। तो इस तरह से इन दोनों को सॉल्व किया जब हमने 1/120 प्लस 0.2, मतलब 0.008 प्लस 0.2 कितना हो गया फाइनल आंसर
0.208. So this is the cube root of 0.009. प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की. What is the 10th root of 0.999? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 रेज़ टू पावर 1/10 क्या होता है? 1. इसलिए हमने 0.999 को क्या लिखा? 1 माइनस 0.001. तो 1 का मतलब क्या हो गया? x. डेल्टा x का मतलब क्या हो गया? माइनस 0.001. अब बात यह है कि f ऑफ x किसको कहें? f ऑफ x का मतलब x रेज़ टू पावर 1/10. स्क्वायर रूट के टाइम में हमने लिखा था f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x. क्यूब रूट के टाइम में हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3. मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, उसी को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि f ऑफ x होना क्या चाहिए. तो f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/10 हो गई. अब x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर डिसाइड की क्या है? 1. 1 रेज़ टू पावर 1/10 1 होती है. अकॉर्डिंगली व्हाट इज f डैश x? f डैश x इज इक्वल टू 1/10 इंटू x रेज़ टू पावर 1/10 माइनस 1. मतलब 1/10 इंटू x रेज़ टू पावर माइनस 9/10 थी, जो कि डिनोमिनेटर में आकर प्लस में हो गई. अब x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 1. तो आंसर कितना आ गया? 1/10. सो f डैश x की वैल्यू 1/10, f ऑफ x की वैल्यू 1. अब इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x? सीधा फॉर्मूला सबसे पहले जरूर लिखना, भूलना नहीं है इसको. f of x plus delta x is approximately equal to f dash x into delta x plus f of x. एक तरह से रट्टा लगा लीजिए कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला है. एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो बातों के ऊपर डिसाइड करता है. मतलब हमने एक तो f of x क्या है, f dash x क्या है, डेल्टा x क्या है, ये तीन बातें हमने निकालनी होती हैं. तो सबसे पहला काम f of x plus delta x क्या हो गया? 0.999 whole raised to power 1/10 is approximately equal to f dash x की वैल्यू 1/10, डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.001 प्लस f of x की वैल्यू यहाँ से ली 1. तो इनको सॉल्व करने पर 0.0001 प्लस 1 सॉल्व करने पर 0.9999 अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं. प्यारे बच्चों, अब पार्ट नंबर 6, 15 रेज़ टू पावर 1/4. अब हम देख रहे हैं कि 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, इसलिए हम 16 रेज़ टू पावर 1/4 को लिख सकते हैं 2. तो अब हम बता रहे हैं कि 15 को हम लिखेंगे 16 माइनस 1. मतलब x हो गया 16 और डेल्टा x हो गया माइनस 1. अकॉर्डिंगली व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/4. इसका वैल्यू x की हमने पुट कर दी क्या? 16. 16 रेज़ टू पावर 1/4 का मतलब 2. अकॉर्डिंगली व्हाट इज f डैश x? f डैश x इज इक्वल टू 1/4 इंटू x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 1. So same is equal to 1/4 into x raised to power minus 3/4. पावर को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं. 1/4 into x raised to power 3/4. x की वैल्यू को 16 पुट किया, 2 raised to power 4 whole raised to power 3/4. पावर 4/4 कट गया, अकेला 3 बच गया पावर, मतलब 2 raised to power 3 बच गया. 1/4 into 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 कितना होता है? 8. 8 into 4 कितना हो गया? 32. 1/32. This is the value of f dash x. So f dash x को हम लिख रहे हैं 1/32. डेल्टा x को हम लिख रहे हैं -1. f of x को लिख रहे हैं हम 2. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 15 रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/32 इंटू -1 प्लस 2. दैट इज इक्वल टू -0.031
+2। सॉल्व करने पर 1.969 इज द फाइनल आंसर, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 15⁻1/4। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 26? तो सबसे पहली बात, 27 का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। इसलिए हम 26 को लिखेंगे 27 - 1, मतलब x की वैल्यू हो गई 27 और डेल्टा x हो गया -1। अब हम समझ चुके हैं कि f ऑफ x क्या होगा, x⁻1/3। x की वैल्यू 27 पुट करने पर आंसर आ गया, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अकॉर्डिंगली व्हाट इज f डैश x? f डैश x इज इक्वल टू 1/3 x⁻1/3 - 1, 1/3 x⁻2/3, 1/3 x⁻2/3। x की वैल्यू क्या है? 27। 27 का मतलब 3⁻3, पावर 3 होल रेज टू पावर 2/3। 3 और 3 कट गए, कितना बच गया? 3⁻2। 3⁻2 का मतलब 9, 9 × 3 का मतलब 27, 1/27 डिवाइड करने पर 0.037। तो इस तरह से बच्चों 26 होल रेज टू पावर 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन गई 0.037। डेल्टा x को हमने लिखा -1 + 3। सो 3 - 0.037 इक्वल क्या होता है? 2.963। So this is the approximate value of 26⁻1/3। My dear students, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8। 255 होल रेज टू पावर 1/4। तो सबसे पहले हमने एक ऐसा नंबर सर्च किया 256, जिसकी पावर 1/4 क्या होता है? आंसर 4। इसलिए हम 255 को क्या लिखेंगे? 256 - 1, मतलब x हमारे पास 256, डेल्टा x हमारे पास -1। मतलब कहने का हम ये कहेंगे कि f ऑफ x यहाँ पर किसको मान रहे हैं हम? f ऑफ x का मतलब है x⁻1/4। x की वैल्यू को हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू 256, जिसका आंसर कितना आ गया? 4। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज f डैश x? ठीक है ना, व्हाट इज f डैश x? तो f डैश x को हमने 1/4 x⁻1/4 - 1 is equal to 1/4 x⁻3/4, 1/4 256⁻3/4। इसका आंसर आ गया 4, 4⁻3, तो 1/256। तो इस तरह से हम कहें लास्ट में जाकर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 255 होल रेज टू पावर 1/4? दैट इज इक्वल टू 1/256 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू को हमने -1 पुट कर दिया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ से 4 पुट किया। इसको सॉल्व करने पर 1/256 को डिवाइड करने पर 0.0039 प्लस 4 सॉल्व किया तो 3.996 इज द फाइनल आंसर, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 255 होल रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 3.996। प्यारे बच्चों, मैं बीच में से कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना चाहूंगा क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन जो हैं आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। 15th पार्ट देखेंगे, 32.15 होल रेज टू पावर 1/5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 32 अकेला होता, उसकी पावर 1/5 होती तो आंसर होता है 2। तो इसलिए हमने पहला काम क्या किया, 32.15 होल रेज टू पावर 1/5 को क्या लिखा, 32 प्लस 0.15। तो हमने यहां से कह दिया कि व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 32, और हमने साथ में डिसाइड किया कि व्हाट इज स्क्वायर डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई?
0.15। तो अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि व्हाट इज एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स। पावर को देखकर डिसाइड करते थे, 1/5 पावर थी इसलिए एक्स रेज टू पावर 1/5। एक्स की वैल्यू को हमने 32 पुट कर दिया, 32 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से यहां से हमने कंक्लूड करना है, क्या कंक्लूड करना है, व्हाट इज एफ डैश एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हम यहां पर निकाल रहे हैं, 1/5 एक्स रेज टू पावर 4/5 इज इक्वल टू 1/5 2 रेज टू पावर 4, तो सॉल्व करने पर 1/80 मतलब 0.0125। तो प्यारे बच्चों, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला जो था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने लिखी 0.0125, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने पुट की 0.15, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.001875 प्लस 2। अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहें तो 1 के बाद 8 है, इसलिए मैंने इसको 2 लिख दिया। तो 2.002 इज द फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बीच में क्या कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्र साथियों को शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें और मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे आगे और नए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक या अनलाइक आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो सबसे पहली बात यह है कि एफ ऑफ 2.01 को हम x प्लस डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करना है। x हम कह देते हैं 2 को और डेल्टा एक्स कहेंगे 0.01 को। तो एफ ऑफ एक्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 4 इंटू 2 8x प्लस 5। अब हमने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स जो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसमें x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने पर हमें वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ एक्स की 28। एफ डैश एक्स में भी x की वैल्यू को 2 पुट कर लो, 8 इंटू 2 प्लस 5 21। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 21। तो सेम फॉर्मूला जो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब f of 2.01 is approximately equal to 21 into 0.01 plus 28। सॉल्व करने पर 28.21 is the final answer. This is the approximate value of the given function at f of 2.01, approximate value। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0.001। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x पावर 3 माइनस 7x² प्लस 15। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 7x² प्लस 15, इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 14x इंटू डेल्टा एक्स। अब हम बात कर सकते हैं कि x का मतलब है 5, डेल्टा x का मतलब है 0.001। इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, -34.995। सो क्वेश्चन बड़े आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 1%। साइड इसकी हमने x मानी, तो डेल्टा x क्या हो गया, 1% ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 100।
सो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी, इसलिए हमने v कहा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x रेज टू पावर 3, साइड रेज टू पावर 3। सो dv अपॉन dx कितना हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx। अब हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्योंकि पता करनी है, इसलिए dv को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा v में, इसीलिए इक्वल टू साइन बदल जाएगा अप्रोक्सीमेशन के साइन में। 3x स्क्वायर, इसी तरह से राइट साइड में भी dx का मतलब डेल्टा x, 3x स्क्वायर एज इट इज, डेल्टा x की वैल्यू हमने डिस्कस करी x अपॉन 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3x रेज टू पावर 3 इंटू 1 अपॉन 100, मतलब x रेज टू पावर 3 इंटू 3 अपॉन 100, मतलब वॉल्यूम का 3%। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। So what is the approximate change in volume? That is 3% of the given volume change आ जाएगी। अगर साइड में हम 1% चेंज लेकर आते हैं किसी क्यूब के, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा, 3%। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया of a cube of side x meters caused by decreasing the side by 1%। डिक्रीज का मतलब है माइनस का सिंबल हमें लगाना पड़ेगा, -1% ऑफ x, मतलब -x अपॉन 100। अब सरफेस एरिया की बात करें तो एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6। हर एक फेस क्या होता है अपने आप में स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अब करें बात हम डेल्टा एस डी एस अपॉन डी एक्स की, तो कितना हो गया, 6 इंटू 2 12x। सो अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए तो डी एस को हम डेल्टा एस लिखेंगे, इक्वल टू को अप्रोक्सीमेशन के सिंबल में, 12x इंटू डी एक्स का मतलब डेल्टा एक्स। अब बात क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा एस अपॉन एस, इन दोनों को डिवाइड करें तो 12x डेल्टा एक्स अपॉन 6x स्क्वायर, तो क्या कैंसिल हो गए यहाँ पर, डेल्टा एक्स की वैल्यू को हमने -x अपॉन 100 पुट किया, तो इस तरह से -2 अपॉन 100, मतलब -2%। व्हाट इज दिस -2%, दिस इज द चेंज इन द सरफेस एरिया, मतलब जो पहले वाला सरफेस एरिया था और जो नया सरफेस एरिया है, इन दोनों को जो डिवाइड किया हमने, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 2%। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। गलती से ये मान लिया कि 7 मीटर है स्फीयर की रेडियस, मतलब 0.02 मीटर की एरर थी साइड में रेडियस में, उसके कारण वॉल्यूम में भी कैलकुलेशन की गई होगी वॉल्यूम की, तो उसमें भी एरर आया होगा। तो कितना एरर आया है वो बताना है। सबसे पहले फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई इंटू आर रेज टू पावर 3। विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। अप्रोक्सीमेशन में चेंज करना है, इक्वल टू बन जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, dv को हम डेल्टा v लिख रहे हैं और dr को हम डेल्टा r लिख रहे हैं, क्योंकि रेडियस में कितना एरर था, 0.02 का, वो लिख लिया, और r रेडियस कितना था, 7, पुट की वैल्यू हमने 3.92 पाई क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब दिस इज द एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, प्लस या माइनस जो भी हो, this is the error in calculating the volume when there was an error in radius। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर with an error of 0.03 meter, then find the approximate error in calculating its surface area।
तो फिर से वही बात आ गई, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, ds अपॉन dr इज इक्वल टू 8 पाई r, सो ds इज इक्वल टू 8 पाई r इंटू dr। हम अप्रोक्सीमेशन में पहुंच रहे हैं, ds को कन्वर्ट कर लिया डेल्टा s में, dr को कन्वर्ट कर लिया डेल्टा r में, और इक्वल टू बन गया अप्रोक्सीमेशन के सिंबल में। सो डेल्टा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 पाई इंटू r की वैल्यू 9, जैसा कि ऊपर दी हुई थी, 9 मीटर, मेजर्ड एज 9 मीटर, इंटू डेल्टा r की वैल्यू 0.03, सॉल्व करने पर 2.16 पाई स्क्वायर मीटर। दिस इज द चेंज इन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। If f of x is equal to 3x square plus 15x plus 5, then the approximate value of f of 3.02 is A 47.66, B 57.66, C 67.66, D part 77.66। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, कितना आप बता रहे हैं। यस, प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन था f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, f डैश x निकलेगा 6x प्लस 15। दिए हुए फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन का रूल हमने फॉलो किया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x प्लस f ऑफ x। f डैश x यहाँ से 33, f ऑफ x यहाँ से 77, डेल्टा x की वैल्यू 0.02, 77.66। D option is the right answer. Again, question number 9, multiple choice question. The approximate change in the volume of a cube of side x meters caused by increasing the side by 3% is A 0.06 cubic x raised to power 3 cubic meter, B 0.6 x raised to power 3 cubic meter, C 0.09 x raised to power 3 cubic meter, D 0.9 x power 3 cubic meter. Try to solve the question. So according to the value question, approximate change in the volume of a cube of side x meters caused by increasing the side by 3%. V is equal to x raised to power 3. dv upon dx is equal to 3x square. So delta V is approximately equal to 3x square into delta x. 3x square into 3x upon 100. 9x raised to power 3 upon 100. So 0.09 x raised to power 3 cubic meter. मतलब कहने का C part, ऑप्शन नंबर C is the right choice. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।